आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम इलॉन मस्क के जीवन के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन में डूबे हुए थे क्योंकि इंटरनेट का नशा उतरने लगा था। अब जमाना .com का था, जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी इन्वेस्ट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड्स का काम ही बचा था। ट्विटर और फेसबुक ने अभी पैर पसारने शुरू किए थे। कुछ लोगों का मानना था कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब ठंडी पड़ चुकी है। एलोन मस्क भी इसी .com मेनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने Zip2 बनाया और $22 मिलियन कमाए। Zip2 गूगल मैप्स की ही तरह का एक सॉफ्टवेयर था। कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 1999 में खरीदा था। मस्क ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप X.com खोलने के लिए इन्वेस्ट किया, जो बाद में पेपाल बना। और फिर जब 2002 में ईबे ने पेपाल खरीदा तो मस्क पहले से ज़्यादा अमीर हो गए। मस्क सिलिकॉन वैली के बजाय लॉस एंजल्स में रहने चले गए थे, जहां पर उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी बनाई। उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्रीज में लीड करती है। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया। एलोन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर एक हो गए हैं। एलोन मस्क बाकी टेक्नोलॉजी मिलेनियर से हटकर है। उनका सोच विश्वव्यापी है। मस्क कहते हैं, अगर हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ ले और मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बनने की राह में तरक्की कर ले तो ये वाकई में बहुत बढ़िया बात होगी। आज मस्क कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, जिसका नेटवर्थ $10 बिलियन है। अफ्रीका मस्क के नाना जोशुआ हेल्डीमैन कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रिटोरिया में सेटल हो गए थे, मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। में हल्डमन और एरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही एलोन का जन्म हुआ। मस्क 28 जून 1971 को पैदा हुए थे। उनके पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं मां में एक डाइटिशियन थी। एलोन के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। एलोन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिचहाइकर, स गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा किताबें थीं। उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क परिवार एक खुशहाल परिवार था। प्रिटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था। मगर एलोन जब 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक गया था। वे और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुशमिजाज नहीं थे, इसलिए एलोन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। एलोन जब 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में एलोन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। एलोन अपने भाई किम्बल और कज़न पीटर, लिंडन और रस रिवे के बेहद करीब थे। वे उनके साथ मिलकर होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स पे जाना और डंजियंस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब एलोन स्कूल जाने लगे तो वहाँ उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुए। स्कूल में उन्हें अक्सर बुल्ली किया जाता था। एक बार उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। एलोन सीढ़ियों पर बैठे कुछ खा रहे थे जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से एलोन सीढ़ियों से गिर पड़े। उसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से उनका बदन सन गया था। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही वे स्कूल जाने लायक हुए। पूरे 4 सालों तक एलोन उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही एलोन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब एलोन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो एलोन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में मस्क को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह रहने का बंदोबस्त किया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें वे ठीक से जानते तक नहीं थे।
इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉन्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियों काटना। उनके भाई किम्बल भी बाद में उनके पास कनाडा आ गए। साल 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ऑन्टेरियो हॉट लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई ने मर्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए। वे अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट मजाक उड़ाया करते। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली वक्त में वे कंप्यूटर ठीक किया करते, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। वे अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट भी बेचा करते थे। 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे 45 पर हेड के हिसाब पैसा वसूलते। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सोलर पावर का महत्व। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज़्यादा पावर दे सकती है। मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉक्स के बारे में सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी। मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया। मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटोज शेयर करने में बिजी था और मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की यारी कर रहे थे। एलोन का पहला स्टार्टअप साल 1994 में किम्बल और एलोन ने कई रोड ट्रिप्स साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार मस्क सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। Zip-2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। एलोन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे। मगर ज़्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि Zip-2 आखिर है क्या। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में रुचि ली और $3 मिलियन का इन्वेस्ट किया। Zip-2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर एलोन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। Zip-2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। साल 1998 में $300 मिलियन की डील के साथ Zip-2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। मस्क बर्दस का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip-2 को खरीदा। मगर सब कुछ आसान नहीं था। एलोन मस्क सीईओ बनना चाहते थे। पेपाल माफिया बॉस एक दशक बाद मस्क कैनेडियन बैकपैकर से एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे, वो भी सिर्फ 27 साल में। वे कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट कार थी। मस्क अपनी मैक्लारन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते। जब वे इंटर्न कर रहे थे उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम XCOM रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो एलोन को बाकियों से अलग करती है।
वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरह की डील फायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। ZIP-2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर एक्स.कॉम ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इलॉन मस्क की पूरी बायोग्राफी के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपको अच्छा लगा तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर